हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कैलेंडर का पूरा कंसेप्ट और साथ में उसके एमसीक्यूज। इसके पहले हम लोगों ने क्लॉक का पूरा चैप्टर समाप्त किया था और वो सारे के सारे चैप्टर जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो भी आपका चैप्टर किरण एसएससी के रीजनिंग के बुक से लिया गया है। और ये सारा का सारा जो आपका चैप्टर होने वाला है वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है और एक एक कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी तरीके का आप एग्जाम दे लो, एसएससी का एग्जाम दे लो, बिहार एसएससी दे लो, आपका रेलवे दे लो, चाहे कोई भी आपका एग्जामिनेशन है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका 2-3 नंबर का रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये आपके एक ट्रिक से पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। और इस क्लास की खास बात यह है, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, इस क्लास की सबसे खास बात यह है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कोड याद नहीं करना पड़ेगा, ना ही कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग सारा का सारा कुछ सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ऑड नंबर, जिसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, आज का क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने ला के रखा है आप लोगों के लिए, और सारे क्वेश्चंस पे अलग अलग तरीके के यहाँ पे ट्रिक लगने वाले हैं और सारा का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे क्या, अगर आप बोलोगे सर अगर कैलेंडर के बारे में बात किया जाए तो सारे लोगों को पता होता है कि हमारा जो ईयर होता है वो दो तरीके का साल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं जनरल ईयर। क्या कहते हैं? जनरल ईयर। और दूसरे को क्या कहते हैं? लीप ईयर, या फिर इसको नॉर्मल ईयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉर्मल ईयर भी कह सकते हैं, इसको हम लोग लीप ईयर कहेंगे। आसान भाषा में अगर आप कहोगे तो इसमें आपका 365 दिन होता है और इसमें आपका 366 दिन होता है, यही दोनों में अंतर है। अब ये 365-66 का जो लफड़ा है ये हम लोग आगे समझते चलेंगे सारे क्वेश्चंस में। एक एक डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी समझ में आने वाला है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और कैसे एक ट्रिक से पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका, है ना। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपका अलग तरीके का ट्रिक आपका छिपा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है कि जनरल ईयर होता क्या है, जिसको हम लोग साधारण वर्ष कहते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि लीप ईयर होता क्या है, जिसको हम लोग अधिवर्ष कहते हैं। लीप ईयर को अधिवर्ष कहते हैं और नॉर्मल या जनरल ईयर को साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो वैसा कोई साल जो पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम लोग जनरल ईयर कहते हैं, और वैसा कोई साल जो पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल हो जाता है उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आप सवाल पहले बता दो कि ये पूरा का पूरा साल हमको डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, लास्ट का 2 डिजिट आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर वो डिविजिबल है तब आपका लीप ईयर, डिविजिबल नहीं है तब आपका लीप ईयर नहीं है। अगर हम लोग जनरल ईयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर 2001 ले लेते हैं, या फिर 1991 ले लेते हैं, या फिर आपका 2003 ले लेते हैं, या फिर 1989 ले लेते हैं, इसके लास्ट का 2 डिजिट आपको क्या करना है? 4 से डिविजिबल करना है। अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं होता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? सारा का सारा जनरल ईयर हो जाएगा, जिसको हम लोग साधारण वर्ष कहते हैं या फिर नॉर्मल ईयर कहेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग लीप ईयर के बारे में बात करेंगे कि लीप ईयर वैसा कोई साल जैसे 1992 है ना, 1900 आपका 96, ठीक है, उसके बाद 2004, या फिर 2008, या फिर आप ले लो 1988 ले लो। लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर। भाई ध्यान से सुनना है, जनरल ईयर की किसको कहेंगे? जो जिसका लास्ट का 2 डिजिट जो है किसी भी साल का वो 4 से डिविजिबल नहीं हो, डिवाइड नहीं हो, लीप ईयर। जनरल ईयर किसको कहेंगे? जिसका लास्ट का 2 डिजिट, किसी भी साल के लास्ट का 2 डिजिट जो है हमारा वो 4 से डिविजिबल हो जाता है, तब हमारा लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, कहानी का हिस्सा अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। अब आता है आपका जनरल सेंचुरी ईयर। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है जनरल सेंचुरी ईयर और चौथे नंबर पे आता है लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, ऐसा कोई साल जो पूरा का पूरा 400 से डिविजिबल नहीं होगा वो हमारा साधारण शताब्दी वर्ष कहलाएगा, मतलब जनरल सेंचुरी ईयर कहलाएगा। ठीक है भाई, अच्छा लीप सेंचुरी ईयर कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई साल जो पूरा का पूरा 400 से डिविजिबल हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? अधि शताब्दी वर्ष। शताब्दी का मतलब ही 100 होता है, ये आप सारे लोगों को पता है। ठीक है भाई, चलिए यहां तक ये समझ में आ गया। अब तुम यहाँ पे ये देखोगे तो जैसे दो, आप जैसे मान लो यहाँ पे कि 400 से डिविजिबल नहीं है, तो कोई भी अगर यहाँ पे अगर 100 साल लेते हो, 200 साल लेते हो, 300 साल हो जाएगा, या फिर 500 साल होगा, ये सारा का सारा शताब्दी में
साधारण शताब्दी वर्ष है, जो पूरा का पूरा शताब्दी 400 से डिविजिबल नहीं होगा। कभी भी 100 400 से डिविजिबल होगा, बोलोगे नहीं होगा गुरुजी। कभी भी 200 400 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 300 या 500 400 से डिविजिबल नहीं होने वाला। भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिए। हर रोज हम लोग रात में 9 बजे इसी चैनल पे मिलते हैं और सारा का सारा जो आपका दुख दर्द कष्ट है रीजनिंग से संबंधित या फिर जीएस से या फिर मैथ्स या इंग्लिश से संबंधित, वो सारा का सारा इस चैनल के द्वारा हर लिया जाता है ना। तो आप यहाँ देखोगे कि जनरल ईयर और ये सेंचुरी ईयर हम लोगों ने देख लिया, जनरल ईयर और लीप ईयर। फिर हम लोग जनरल सेंचुरी ईयर देख लिए, लीप सेंचुरी ईयर देख लिए। बातें समझ में आ गई। अब लीप सेंचुरी ईयर के बारे में बात करेंगे तो मान लो 400 या फिर 800 या फिर 1200 या फिर 1600, ये सारा का सारा हमारा लीप सेंचुरी ईयर है, जो पूरा का पूरा 400 से डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं। ये बात समझ में आ गई है। 400 से डिविजिबल होने का मतलब क्या कि 400 का मल्टीपल चाहिए, यही तो है ना मेरे भाई। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आ गई। अब लिखा है कि निम्न में से कौन सा लीप ईयर नहीं है, आपको ये बताना है, मतलब आपको साधारण वर्ष बताना है, नॉर्मल ईयर। तो ऐसा देखो, ये 19 को अगर 4 से डिविजिबल करेंगे तो लास्ट का 2 नंबर तो नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 2012 है तो 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, 56 को 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल है। इसके कहने का मतलब है कि वो सारा का सारा आपका लीप ईयर है, ना कि जनरल ईयर है। तो पहला वाला हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जनरल ईयर हो गया और यही मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आ जाइए इस क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्न में से कौन अधि शताब्दी वर्ष नहीं है, मतलब आपका जनरल ईयर, जनरल सेंचुरी ईयर चाहिए हमको, लीप सेंचुरी ईयर नहीं चाहिए। ठीक है, कौन सा अधि शताब्दी वर्ष नहीं है, ठीक है, मतलब लीप सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए, जनरल सेंचुरी ईयर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा कोई साल जो पूरा का पूरा 400 से डिविजिबल नहीं होता, अभी जस्ट मैंने बताया है, तो ऐसा आपका 1900 ही है जो पूरा का पूरा 400 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने बताया उसी पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और एक एक करके क्वेश्चन दिमाग में फिट होता चला जाएगा, एकदम कंप्यूटर की तरह लगेगा कि भैया यहाँ वीडियो से मेमोरी निकाल के अपने दिमाग में लगा लियो, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल क्या लिखा है कि 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या आपको बताना है भाई। 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या आपको बताना है। अब विषम दिन होता क्या है ये पहले समझ लो। विषम दिन क्या होता है, विषम दिन मतलब क्या होता है आपका, ऑड डे होता है। ठीक है, ऑड डे आपका होता है। ठीक है, अब ऑड डे कहने का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर ऑफ 7 इजकल टू हमारा क्या होगा, ऑड डे, मतलब 7 का शेषफल। ध्यान से सुनना कि 7 का शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। जैसे तुम एक बात बताओ, यहाँ पे 15 लिखा गया, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको इसका रिमाइंडर चाहिए या फिर ऑड डे चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। 7 लिखा गया, 15 लिखा गया, 7 दूनी 14 होता है, कटेगा तो 1 बचेगा और जब 1 बचेगा तो यही तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब यही हमारा शेष हो जाएगा। और शेष ही हमारा क्या कहलाता है, ऑड डे कहलाता है, विषम दिनों की संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो 15 में अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना, 1, और वही हमारा विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या आपको बताना है, तो 100 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28 बचेगा 2, और यही हमारा ऑड डे हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक एक बात मैं तोड़ के समझाऊंगा, इस बात की गारंटी है। और आज के बाद मुझे नहीं लगता है कैलेंडर किसी और से या कहीं और से पढ़ने की कोई आवश्यकता है, बस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। और जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस है मैं लाकर बस यूं उछल दूंगा आपके सामने में, और आप देख के पूरा का पूरा कंफर्म हो लेना कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं और किस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाए, है ना। चलिए ये हो गया। दूसरा हमारा जो सवाल है, लिखा है 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, ये आपको बताना है भाई। उसके पहले थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग जान लेते हैं कि लीप ईयर। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि पूरे के पूरे 100 साल में हमारा 76 जनरल ईयर होता है
और 24 हमारा लीप ईयर होता है। आपके मन में अभी एक और सवाल बैठा हुआ है जो पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है, फिर कमेंट बॉक्स में नहीं आ रहा है। मैं वो सवाल आपको बता देता हूं कि सर आप एक बात बताओ, जब आपने कहा कि पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा वो हमारा लीप ईयर कहलाएगा, तो 100 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना 25 बार में डिविजिबल होगा, तो 25 लीप ईयर हमारा होना चाहिए। लेकिन आपने क्या बोला, आपने बोला कि सर 24 लीप ईयर होगा। कब होगा? पूरे के पूरे 100 साल में। ये मैंने आपको बताया 24 लीप ईयर होगा। भाई एक बात समझो, यहाँ पे अगर साल का बात करें, साल का बात करें हम लोग, अगर ईयर का बात करें तो हमारे पास बस 99 साल है। अगर जैसे ही इसमें +1 होता है मतलब ये 100 साल हो जाता है, तब आपका ये क्या हो जाता है, जनरल सेंचुरी ईयर या फिर सेंचुरी ईयर भी कह सकते हो। तो वो हमसे साल पूछा गया है और 100 वर्षों में केवल हमको साल में निकालना है कितने लीप ईयर होंगे, ना कि शताब्दी में बोला गया है। और ये जो जब शताब्दी में चला गया है तो 100 कभी भी 400 से डिविजिबल होगा क्या? बोलोगे नहीं होगा। और लीप सेंचुरी ईयर तभी होता, एक 25 तब होता जब हम लोग कहते कि ये जो 100 है ये 400 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। इसके कहने का मतलब क्या होगा कि आपका जो लीप सेंचुरी ईयर है वो हमारा 100 हो जाएगा और इसमें से एक और आपका जुट जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो 200 वर्षों में हमसे पूछा गया है, तो जरा तुम ध्यान देना कि 100 वर्ष में कितना 24, तो 200 वर्ष में आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 48 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइएगा, आगे लिखा 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। तो मैंने आपको बताया एक साल में 24, दूसरे भी साल में 24, तीसरे भी साल में 24, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 72, 72 लीप ईयर हो जाने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, 72 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आसान है। लेकिन अब जब तुम यहां आओगे तो यहां मैटर फंस जाएगा और तुमसे पूछा गया है भैया 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने क्या बोला कि सर 100 साल में अगर देखा जाए तो 24 होगा, अगर 200 साल में देखा जाए तो 48 होगा, अगर 300 साल में देखा जाए तो ये 72 होगा, और सिर्फ 399 में देखा जाए तो ये 96 होगा। टोटल हमारा 96 हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक और सवाल आएगा, गुरुजी अभी आपने जस्ट कहा था कि ऐसा कोई शताब्दी वर्ष जो पूरा का पूरा 400 से डिविजिबल हो जाएगा वो हमारा लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा। मतलब एक इसमें क्या हो जाएगा और जुट जाएगा। कब? जब हम लोग 400 पे आएंगे तब, जब हम लोग 400 पे आएंगे तब हमारा एक इसमें जुट जाएगा, और 96 था पहले से, एक जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 97, और यही हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, वीडियो अगर ज्यादा पसंद आ रहा है तो शेयर भी कर सकते हैं। अब मसला यहाँ पे ये है कि सर 400 हो गया है, अब 800 में क्या होगा, 1200 में क्या होगा, 1600 में क्या होगा, ये सारे के सारे 400 के मल्टीपल हैं। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे 400 में कितना जोड़े हैं, एक जोड़े हैं। हम क्या किए हैं, 800 में कितना जोड़े हैं, दो जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, 1200 आएगा तो कितना जोड़ेंगे, तीन जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, 1600 आएगा तो कितना, चार जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, 2000 आएगा तो +5 जोड़ेंगे। अगर ये 2400 आएगा तो +6 जोड़ेंगे। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने 400 में एक जोड़ा, 800 में दो जोड़ेंगे। जितना भी आपसे पूछ ले कोई फर्क नहीं, आप किसी में भी बता सकते हो। तो 800 में अगर बात करें तो 800 में बात करें तो 97 और 97, ये 400 का है और ये भी 400 का है। तो 7 7 14, 1 9 दूना 18, 19, 194 आपका सही आंसर हो जाएगा। 192 नहीं होगा, 194 हो जाएगा। 24 के रेशियो से लोगे तो वो अलग आपका कंडीशन होगा, इसलिए हम लोग उसमें दो नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग इस 97 वाले से तो एक्यूरेट लेना ही पड़ेगा क्योंकि लीप सेंचुरी ईयर का बात कह रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब बात आता है कि 100 साल में कितने लीप ईयर है। लीप ईयर कहने का मतलब 29 तारीख नहीं होता है, लीप ईयर कहने का मतलब 366 दिन होता है। लेकिन 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, ये आपसे पूछा गया है भाई कि 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। छोटा सवाल है, मोटा सवाल है, हलवा है, लेकिन मजा आएगा तब जब आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे तब। अब जरा ध्यान देना, 100 वर्षों में 29 तारीख बोला है, तो मैंने आपसे क्या कहा था
कि 100 वर्ष, ठीक है। अब 100 वर्ष में हमारे पास 76 जनरल ईयर होते हैं और 24 हमारा लीप ईयर होता है। इतना बात तो सबको समझ में आ रहा है। अब जब एक ईयर की बात करेंगे तो ईयर भी हमारा दो तरीके का होता है, जनरल ईयर और आपका लीप ईयर। जनरल ईयर में 28 फरवरी होता है और लीप ईयर में 29 फरवरी होता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो जनरल ईयर में 11 बार 29 तारीख आएगा फरवरी को अगर छोड़ दिया जाए तो, और लीप ईयर में 12 बार आपको 29 तारीख आएगा अगर फरवरी को जोड़ लिया जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये आपका कितना, ये आपका 12 बार आपका 29 तारीख आएगा 24 साल में, और ये आपका 11 बार आपका आएगा 76 साल में 29 तारीख। तो यहाँ 76 ये 6 हो गया, 7 6 कितना 13 है ना, और यहाँ 836 प्लस कर लेंगे यहाँ पे 24 दूनी 48, 24 से कम 24, 8 4 4 8 और ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1124 हो जाएगा। 1124 आपका क्या है 29 तारीख आएगा। 1124 बार 29 तारीख आपका आने वाला है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1124 आपका हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि 100 लिखा गया है, अब पूरे के पूरे 100 साल में मानो कि ये 11 बार ही 29 तारीख आएगा। ठीक है, लीप ईयर को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 हो जाएगा। अब हमारा एक 29 तारीख बढ़ेगा कब, लीप ईयर में बढ़ेगा। और लीप ईयर में 100 लीप ईयर में कितने होते हैं भाई, 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं 24, इसमें 24 जोड़ दो तो हम लोग कह सकते हैं 1124 आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये भी है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया और लास्ट में ये तरीका बता दिया है जिससे आप कभी भी किसी परेशानी में ना पड़ जाओ। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे वाला सवाल है कि भैया आपने 100 साल में निकाल के बता दिया, अब 400 साल में आप निकाल के बताओगे। 400 साल में निकाल के बताना है तो कुछ नहीं करना है, 1124 आएगा, गुणे में 4 करेंगे, कितना आएगा 4496 आएगा। और बात करेंगे भैया 400 साल का, तो 400 साल से डिविजिबल होगा, उसका एक आपको इसमें लीप सेंचुरी ईयर जोड़ना पड़ेगा, तो 4497 आपका सही आंसर आ जाएगा। 4497 आपका सही आंसर आ जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, 400 का बात करेगा तो एक जोड़ नहीं पड़ेगा, 800 का बात करेगा तो एक जोड़ नहीं पड़ेगा आपको, दूसरा कोई उपाय नहीं है बहुआरे। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे वाले सवाल पे आते हैं। यदि आज बुधवार है तो बताइए 632 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ये आपसे पूछा गया है। यदि आज बुधवार है तो आज क्या है, टुडे के बारे में बात करेंगे। आज क्या है आपका बुधवार है, और बुधवार जैसे ही होता है तो आज से 632 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। आप एक नोट करके छोटा सा चीज लिख लीजिएगा, है ना। किसी भी तारीख में 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ने या घटाने पे सेम डे आता है। ठीक है, सेम डे आता है, 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ने या घटाने पे सेम डे प्राप्त होता है। इतना बात समझ लीजिएगा। जैसे अगर मान लो कि आज जो तारीख है वो 1 मार्च मान लो, 1 मार्च मान लो। अब 1 मार्च को हमारा हो गया भैया संडे। अब संडे में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 मार्च को वापस से आपका क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 जोड़ोगे तो 8 7 15, और 15 मार्च को हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा संडे। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल जोड़ने या घटाने पे, ठीक है, या तो 7 या 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल मतलब 7 का टेबल, तो जोड़ने या घटाने पे हमारे पास सेम डे प्राप्त होता है। तो आज बुधवार है तो 632 दिन बाद, तो 632 को 7 से डिवाइड कर लेना। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें 7 से डिवाइड कर लेना। 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 632, 7 नमा कितना 63, और ये आपका कितना कट जाएगा, बचेगा रिमाइंडर आपका 2। ठीक है, रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, 2 आपका बच जाएगा। तो बुधवार में जो भी आपका शेष बच रहा है, जो भी आपका शेष बच रहा है वो बुधवार में जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्राइडे, मतलब शुक्रवार हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बात? ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल, आज अगर शुक्रवार है, मतलब आज अगर फ्राइडे है, आज अगर फ्राइडे है तो बताइए 421 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 728, 7 पंजे कितना, 35, 7 छक 42, यही तो बोल रहा है ना, 7 छक 42, तो कट जाएगा, बचेगा एक यहाँ पे, तो फ्राइडे में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे सैटरडे हो जाएगा, मतलब शनिवार। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? पूरे क्लास में कोई बातचीत नहीं होती है, इतना अच्छा मौका रहता है समझने का, सारा कुछ अरेंज करने का, तो कम से कम शांति से बैठ के कॉपी पेन में भी नोट करते चलिएगा, तो आप किसी को बता सकते हैं, है ना। एक एक ट्रिक, एक एक क्वेश्चन पे अलग अलग तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत बेनिफिशियल है आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे 365 दिन के बारे में और 366 दिन के बारे में। ये जनरल ईयर होता है, ये आपका लीप ईयर होता है, और जनरल ईयर से लीप ईयर आने में 4 साल का डिफरेंस होता है, कभी कभी 8 साल का भी हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, 8 साल का भी हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर 96 4 से डिविजिबल है तो मतलब 96 आपका क्या है, एक लीप ईयर है, तो 96 में 4 साल जोड़ेंगे तो 100 साल में हमारा क्या होना चाहिए, ये भी लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होता है। नेक्स्ट लीप ईयर कब आता है हमारा, नेक्स्ट लीप ईयर कब आता है हमारा, 104 में आता है। कब आता है भाई, 104 साल आता है, ठीक है। तो 8 साल का डिफरेंस हो गया, कभी कभी 4 साल का भी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं ये आपसे पूछा गया है, तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि हमारे पास 24 आवर्स का समय होता है एक दिन में, एक दिन में हमारे पास 24 घंटा होता है, ठीक है। लेकिन ये 24 घंटा होता नहीं है भाई, ये आपका होता है 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं अराउंड में 24 घंटा 24 आवर इज इक्वल टू एक दिन, मतलब वन डे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, याद रखिए, कोई अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। एग्जामिनेशन में कम चांस है पूछने का, क्योंकि पर साल 6 घंटा इंक्रीज होता है, वो आगे वाले स्लाइड में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट एनओटी आपका, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड, बस इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, 365 66 दिन वाले पे हम चर्चा करेंगे भाई। एक साल में कितने दिन होते हैं, तो एक साल में होते हैं यहाँ पे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड, यही हमारा सही है। अब एक साल के बारे में अगर बात किया जाए तो एक साल में हमारे पास 6 घंटा 5 घंटा 48 मिनट इतना सेकेंड एक्स्ट्रा है, तो हम लोग कह सकते हैं 6 घंटा। तो 2 साल में हमारा कितना हो जाएगा, 2 साल में जो हमारा हो जाएगा वो 12 घंटा हो जाएगा। अच्छा भाई 3 साल में हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 18 घंटा हो जाएगा। अच्छा 4 साल में क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका 24 घंटा हो जाएगा। तो इसी 24 घंटे बराबर हम लोग एक दिन कहते हैं, क्या कहते हैं, एक दिन कहते हैं, यही 24 घंटे के बराबर हम लोग एक दिन कहते हैं। इसलिए 4 साल पे रेगुलर हमारा क्या होता है, आपका लीप ईयर आ जाता है ना। चलिए तो ये वाला सवाल हो गया, आगे चलते हैं। लिखा है क्वेश्चन में क्या कि 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया भाई। तो एक पहले छोटा सा कंसेप्ट एक बार देख लो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहला चीज, अगर आपसे बोला गया कि 1 मार्च अगर सोमवार है, ठीक है, तो भैया यहाँ पे आपको बताना क्या है कि 22 मार्च कौन सा दिन होगा। पहले एक महीने का समझो, फिर पूरे साल में जितने महीने होते हैं सबका समझा देंगे बस एक ही बार में, ठीक है। तो यहाँ 22 मार्च के बारे में अगर अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 मार्च, अब मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी डे में 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ेंगे तो हमको क्या होगा, सेम डे प्राप्त होने वाला है। तो हम लोग 7 का मल्टीपल 21 जोड़ दिए और 22 मार्च है, क्या है, 22 मार्च है, तो 22 मार्च को भी हमारा क्या होने वाला है, मंडे होने वाला है। ये समझ में आ गया। एक और तरीका है कि इस दोनों का अंतर ले लो, डिफरेंस ले लो, 22 में से 1 जाएगा तो 21 बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा, और 0 प्लस अगर मंडे करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मंडे हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन, अगर 2 मार्च को अगर बुधवार है तो 27 मार्च को कौन सा दिन होगा? मैंने क्या बोला, डिफरेंस दोनों का ले लो, 27 में से 2 जाएगा 25 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 तेरे 21 बचेगा 4, बुधवार में 4 जोड़ दो, क्योंकि कैलेंडर में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो आगे जा रहे हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। दोनों डेट का डिफरेंस निकाल के 7 से डिवाइड करके जो शेष फल आएगा कैलेंडर में, अगर आगे जा रहे हैं तो जोड़ देंगे, पीछे आ रहे हैं तो माइनस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो बात कब का किया है, 5 मार्च का बात किया है। तो टोटल मार्च में दिन कितने होते हैं ये पहले आप बताओ। तो बोलोगे सर 31 दिन होता है, 31 में से 5 जाएगा, बचेगा 26 हमारे पास। ठीक है, मार्च के बाद क्या होता है, मार्च के बाद अप्रैल होता है, फिर आपका मई होता है, फिर आपका जून होता है, फिर आपका जुलाई होता है, फिर आपका अगस्त होता है, फिर आपका सितंबर होता है, फिर आपका अक्टूबर होता है, और प्लस में जो डेट दिया गया है उस डेट को यहाँ पे लिख दो। पहले वाले महीने में जो दिन बचा है हमारे पास पूरे में से घटा के लिख लेंगे, और लास्ट में जो डेट दिया गया वही डेट हम लोग लिख लेंगे। अब या तो इस सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करो और शेषफल निकाल लो, या फिर अलग अलग निकालोगे तो 7 तेरे 21, यहाँ पे 5, ये 2, ये 3 इसका शेष होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और 7 से छोटा है तो एज यूजुअल छोड़ देंगे। अब जोड़ोगे 5 2 7 3 10 2 12 3 15 18 20 23 और 5 28 आपका हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 से बड़ा है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आने वाला है, हमारे पास जो शेष आने वाला है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो सोमवार में हम लोग 0 जोड़ देंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मंडे ही आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीका है, 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर आपका, सेम क्वेश्चन हो गया क्या भाई, हाँ 5 नवंबर, ये तो सेम हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 अप्रैल 2017 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। बात किया है 5 अप्रैल के बारे में, तो 5 अप्रैल के बारे में अगर बात किया है तो ये मंडे है। साल यहाँ बराबर, साल यहाँ बराबर, एक ही साल के अंतर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक ही साल के अंतर में आपसे पूछा जाएगा। तो अप्रैल है, तो अप्रैल में, मार्च के बाद अप्रैल में मतलब 30 दिन का समय है, तो 30 में से 5 गया 25, 25 का मतलब 4, 7 से डिवाइड करके एक ही बार में शेष लिखते चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा, मई, फिर आपका जून, फिर आपका जुलाई, फिर आपका अगस्त, फिर आपका सितंबर, फिर आपका अक्टूबर, और फिर आपका 5 नवंबर। अब देखो कितना आसान है, 4 3 7 2 9 9 10 11 12 12 3 15 17 18, 1 मिनट, 4 3 7 9 12 15 17 20 और 5 आपका 25 हो जाएगा। 7 से बड़ा है फिर से डिवाइड करेंगे, जब तक 7 से छोटा नहीं हो जाए तब तक फिर शेषफल का मतलब क्या है भाई। ठीक है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 आपका क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा, 4 आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑड डे हो जाएगा। और 4 ऑड डे जैसे ही होगा तो सोमवार में हम लोग 4 जोड़ देंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार तो है नहीं ऑप्शन में, एक बार चेक करना पड़ेगा, जरा ध्यान देना। 5 शुक्रवार ही तो होगा ना, 5 अप्रैल 2017 है। ठीक है, 5 अप्रैल 2017 है, तो बचेगा मार्च के बाद अप्रैल, इसमें करेंगे 5 25, 4 सही है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सही तो है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 3 7 7 2 कितना, 4 3 7 7 2 2 9 10 11 12 12 3 15 17, 17 के बाद कितना, 3 20 और 5 25, 5 25 में 7 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 हमारा ऑड डे बचेगा। तो सोमवार में तो हम लोग 4 जोड़ेंगे क्योंकि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्राइडे ही होगा। इसमें एक ऑप्शन और आप ऐड कर लो, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, फ्राइडे ही होगा आंसर। ठीक है, यही तरीका है बनाने का, और कोई तरीका नहीं। आगे आ जाइएगा, आगे लिखा है कि 22 जून मार्च, है ना, नहीं 22 जून को, ये मार्च काट दो, 22 जून को 2019 को सोमवार था, तो 22 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा।
तो 22 जून के बारे में बात किया है। ये कौन सा दिन था भाई? सोमवार था। ठीक है, तो जून में कितना दिन होता है? मार्च अप्रैल मई जून, 30 दिन होता है। 30 में से 22 चला जाएगा, बचेगा 8, और 8 का मतलब कितना? 1। ठीक है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और ये 22 नवंबर है, मतलब 1 लिख सकते हैं। 3 और 1 4, 4 3 कितना? 7, 7 2 9, है ना? 4 3 7 2 9, 9 और 3 12, और एक आपका 13, 13 7 डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास शेष आएगा वो कितना? 6 आएगा। सोमवार में 6 जोड़ेंगे, 6 और एक आपका 7 होगा, है ना? 7 का मतलब हमारा क्या होगा? रविवार आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, विद इन सेकेंड आप बना सकते हैं। आगे हमारा जो ये बैच है आपके रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, जो 25 तारीख 25 अप्रैल के बाद आपका स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें आपको एसएससी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो आपका, उन सारे एग्जामिनेशन के लिए काफी बेनिफिशियल बैच आपका होने वाला है। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एक और आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन उससे पहले आपका प्यून वाला बैच है जो बिहार सिविल कोर्ट के लिए, अगर आपके कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां पे उनको बता सकते हैं। ठीक है, आपका ये एक विजय रथ बैच है क्लर्क के लिए, जो सिविल कोर्ट के लिए, जिसका एग्जाम अभी 1-2 महीने बाद आपका होना है। आप इस नंबर पे मैसेज करके कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं, है ना? ये हमारा बहुत सारा कंसेप्ट अभी बाकी है कैलेंडर का, हम लोग उसको बहुत जल्द पूरा करेंगे। और ये हमारा कैलेंडर का पहला क्लास था। कमेंट करके बताना क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, बुरा लगा। लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।